अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, footballpakistan.com FPDC की तरफ से मैं हूं वली हसन। वी आर डिस्टिंग्विश्ड टू हैव मिस्टर शेर अफजल मलिक, जो कि कोच और मैनेजर हैं एसए गार्डन्स फुटबॉल क्लब लाहौर के। शेर अफजल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? Thank you for having me, sir. I'm perfect. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेर, आपकी टीम एसए गार्डन्स एफसी ने पिछले साल जब नेशनल फुटबॉल चैलेंज कप हुआ था, इट जी जी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ केम आउट ऑफ नोवेयर जी। बिकॉज उस दौर में जब नेशनल चैलेंज कप जो पीएफएम नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया था, तो हाँ जी अमूमन नेशनल चैलेंज कप जो होता है वो होता है कोट एंड कोट डिपार्टमेंट टीम्स के लिए एक्सक्लूसिवली। इट्स मोस्टली अ स्मॉल स्केल इवेंट, यूजुअली एट द एंड ऑफ अ सीजन एटसेट्रा। बट इस बार डिफरेंस ये था कि दे ओपन दैट टूर्नामेंट अप टू डिफरेंट टीम्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, क्लब्स भी, डिपार्टमेंट्स भी, नई टीम्स, ओल्ड टीम्स एटसेट्रा सब आए थे। तो आपकी टीम ने काफी जबरदस्त कारकर्दगी की थी। तो बंदा एकदम से पूछने लगा कि यार, व्हाट इज एसए गार्डन्स फुटबॉल क्लब? तो हाउ डिड योर टीम एक्चुअली बिगिन एज एन आइडिया? क्या आपको फुटबॉल का शौक था? क्या वैसे भी एक आपकी जो बिजनेस ग्रुप है, क्या उसके अंदर एक फोकस था स्पोर्ट्स के लिहाज से? तो हाउ डिड एसए गार्डन्स फुटबॉल क्लब बिगिन? कैसी शुरुआत हुई थी आपकी टीम की? ऐसे गार्डन्स फुटबॉल क्लब तो पहले तो फॉर एग्जाम्पल मैं तो यूके में था फॉर द लास्ट लाइक 4 years। और ऐसे ग्रुप बेसिकली मेरे फादर का इनिशिएटिव है, बिजनेस इनिशिएटिव है। ऐसे ग्रुप के अंदर ही काफ़ी कंपनीज आती हैं। और हमारा जो what stands us out from other real estate कह लें, other brands कह लें, कि we promote sports a lot। यहाँ पे मैं जब लंदन में था तो मेरे पीछे से सारी स्पोर्ट्स हो रही थी, स्नूकर, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल टीम भी है हमारी बाय द वे। मतलब इन सारी स्पोर्ट्स, टेंट पैकिंग भी है हमारी। आप कह लें अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट वी हैव ऑल द स्पोर्ट्स है। यहाँ पे पहले से स्पोर्ट्स चल रही थी, पहले से टीम्स बनी हुई थी। वी आर स्पॉन्सरिंग पीपल इन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एंड टीम स्पोर्ट्स, बोथ ऑफ देम। तो मैं मतलब यूके, अब मैं जब स्टडीज़ के लिए जा रहा था तो मेरे पास दो ऑप्शंस थी, अमेरिका या यूके। तो मैंने यूके मोस्टली फुटबॉल एस्पेक्ट के लिए चूज़ किया था बिकॉज मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ। हम और भी है, मैं भी एक दुखी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ आपकी तरह। जी। तो मेरा यही था कि मैं मैचेस देखने हैं। मैंने एक ऑब्वियसली हर फुटबॉल फैन का एक शौक है लाइव मैच देखने का। तो मैंने यूके इसलिए चूज़ किया। वहाँ पे मैं बड़ी दफ़ा लाइव मैचेस देखे मैनचेस्टर यूनाइटेड के। लंदन में क्योंकि मैं रहता था, तो लंदन में तो आपको तो पता है प्रीमियर लीग में काफ़ी लंदन क्लब्स हैं, तो वहाँ के मैं मैचेस देखता था। और आई यूज्ड टू बी रियली इम्प्रेस्ड बाय हाउ अ क्लब इज रन ओवर देयर, बिकॉज मैं मैचेस के अलावा ना उनकी जो यू गेट टू पे, यू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू वॉच देयर ट्रेनिंग फैसिलिटी, देयर ट्रेनिंग। उनको आप ट्रेनिंग करते हुए देखते के लिए फ्रॉम द स्टैंड्स आप उनको देख सकते हो पैसे देकर बेसिकली। एंड ऑब्वियसली एक स्टेडियम टूर एक अलग चीज़ है, मैच देखना एक अलग चीज़ है। दिस इज सेपरेट अनदर थिंग विच यू कैन डू, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था करने को। मैं चेल्सी का बहुत देखा है, आर्सेनल का बहुत ज़्यादा देखा है एमिरेट्स स्टेडियम में। उनका तो ऑब्वियसली हाइबरी से वो जब शिफ्ट हुए थे एमिरेट्स में तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे लगाए थे अपने स्टेडियम पे। सो मतलब दिस वाज मेरा हमेशा से इन क्लब्स को देख देख के ना शौक था कि मैंने पाकिस्तान जाके ना एक क्लब बनाना है। आई मीन ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस बिग, लेकिन मेरा था कि मैंने आई एम नॉट जस्ट गोना स्पॉन्सर अ टीम। मैंने स्पॉन्सर करके अपने ऑफिस में नहीं बैठ जाना एंड आई एम नॉट गोना एक्सपेक्ट देम टू डू एवरीथिंग ऑन देयर। आई एम गोना रन अ फुटबॉल क्लब। ये मेरा एक विजन था एक लंदन में। तब मेरे पास वापस आने से कोई 2 साल रहते थे। मेरे जो आखिरी साल था यूके में, उस दौरान अब मेरा यहाँ पे एक दोस्त है मेरा, बीकन हाउस डिफेंस कैंपस में, साउथ यूसुफ उसका नाम है। और उसने ना वो हमारी बास्केटबॉल टीम का टूर्नामेंट अटेंड कर रहा था उस वक्त। और उसने नोटिस किया कि यार हमारा तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमारी बास्केटबॉल टीम की अपनी टीम बस है ब्रांडेड, और काफ़ी इनका अच्छा सारा स्कोप है। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया, उसने मुझे कहा कि यार फुटबॉल का भी हमें करना चाहिए। मैंने कहा मेरा तो प्लान तो बहुत ज़्यादा है, तो तुम एक काम करो, क्योंकि वो फुटबॉल खेलता था बहुत और ट्रेन कोच भी रह चुका है। तो मैंने सोचा कि तुम मेरे आने से पहले ना टीम सेट करो। तुम्हें जितने लोग, क्योंकि मैं तो पिछले 4 साल से लाहौर में नहीं हूँ, तुम्हें पता है कौन प्लेयर है कौन नहीं है, तो तुम ज़रा टीम इकट्ठी करो। मैं वापस आता हूँ, इनको मैं भी देखूंगा और हम लोग फिर देखेंगे व्हाट वी आर गोना डू फ्रॉम देयर ऑन। तो मैं वापस आया। मैं हमारा एसए गार्डन्स के अंदर एक ग्राउंड है, आपने तो अब देखा ही होगा हमारे सोशल मीडिया पे, 11 साइड का।
वो बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड था, और तब से लेके अब तक क्रिकेट वहाँ पे शुरू नहीं हुई थी, वो वैसे ही ग्राउंड पड़ा हुआ था वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो मैंने वापस आया, मैंने कहा कि यार सारी स्पोर्ट्स हो रही है यहाँ पे ऐसे गार्डन्स के अंदर, मतलब माशाल्लाह से, लेकिन एक फुटबॉल नहीं हो रही, और वो तो मैंने करनी है। तो मैंने क्या कहते हैं, मैंने, अब मेरे चाचू CEO हैं ऐसे ग्रुप के, तो मैंने उनको कहा कि चाचू मैंने ना क्लब बनाना है फुटबॉल का, हमने प्रॉपर यूरोपियन स्टाइल के साथ टीम बनानी है, हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, हमने उनकी A to Z हर चीज़ जितना बाहर होती है हमने वैसे करनी है, और बी एड इनको अकोमोडेशन भी हमें अगर देनी पड़े तो वो भी हम देंगे ऐसे गार्डन्स के अंदर ही। तो हमने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करना शुरू कर दिए थे इन इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम लास्ट ईयर, जून, मिड जून और मिड जुलाई, अराउंड दिस टाइम हमारा पहले कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई थी, और इट वाज अ गुड इवेंट। हमने पहली दफ़ा मतलब एक प्रोफेशनली शो किया था कि जी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, उनको एक कवरेज मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करते हुए, और ग्राउंड हमने क्या कहते हैं उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, और A to Z उसकी मेंटेनेंस तो आपको पता है नेचुरल ग्रास की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो भी हमने स्टार्ट कर दी थी। और ड्यूरिंग दिस टाइम हमने सोचा कि अब हमने टीम तो बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह, किड्स भी आ गई हैं, हर चीज़ आ गई है, कोच भी हमने जो 11 साइड के हमने कोच हायर किए हुए हैं, वो सर जफ़र इकबाल है, वो लम्स के कोच हैं इस वक्त एट द मोमेंट, और वो बेसिकली एलाइट बैंक के कोच रह चुके हैं। आपको याद होगा, आप अगर पाकिस्तान फुटबॉल को फॉलो करते रहे पहले से, तो अलाइट बैंक इज द मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तानी टीम एग्जैक्टली जी, बिल्कुल बिल्कुल 1990s के अंदर अलाइट बैंक में हारून यूसुफ जैसे प्लेयर्स वगैरह मौजूद थे, दे वर विनिंग नेशनल चैंपियनशिप्स, नेशनल कप्स ऑल द टाइम। लेकिन 2000 के शुरू के अंदर आते हुए आई थिंक द बैंक प्राइवेटाइज्ड अ बिट, बिकॉज वो उस पर थोड़ा सा उन्होंने कहते हैं ना उस पे they started focusing on a bit of cost cutting measures, so they decided to disband their football team which was very successful, to be fair, ABL की जो टीम थी। तो उसके अंदर जो उस दौर के प्लेयर्स और कोचेस थे, some of them went to ABDA, some of them went to KRL, some of them quit football, some of them did odd jobs whatever it could। तो उस ABL का जो एक सक्सेसफुल थी, unfortunately it wasn't, you know, it couldn't sustain itself due to different economic reasons whatsoever। but ये एक अलमिया है ना डिपार्टमेंट्स का, because it was a department team। Departments usually run on a predominantly no profit no loss basis, ठीक है। जो उनकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पेरेंट कंपनी होती है, चाहे वो पब्लिक कोई बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे वापडा, रेलवेज वगैरह, वो एक फिक्स्ड बजट एलोकेट करते हैं अपनी स्पोर्ट्स टीम्स को। जो प्लेयर्स वो लाते हैं उनको वो परमानेंट जॉब्स का प्रॉमिस करके उनको फिर हायर करते हैं, and they don't need to have their own specific sports ground। हाँ, लेकिन रेलवेज का अपना है, वापडा का अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आर्मी के अपने हैं वगैरह, बट मेनी ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स डोंट रियली हैव ए काइंड ऑफ ए प्रोफेशनल सेटअप। ठीक है यार, नौकरी मिल गई है, खुश रहो, सरकार की नौकरी मरहबा। एंड ऑफ कोर्स you know you can play football in national tournaments etc, but of course एक आप समझें एक रुकावट आ सकती है, because the progress of career growth होता है ना कि you are trying to compete with the best and you want to maybe eye a better move in a better club somewhere, professional एक environment बनी हुई हो, एक system बना हुआ हो, वो बहुत lacking है। and I think because of this issue, और मैं भी इस पे अगले क्वेश्चन पे आता हूँ साथ में, कि डिपार्टमेंट्स पे अब एक they have reached their maximum they could, बल्कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स के डिपार्टमेंट्स माइट बी मोर विलिंग टू क्लोज द स्पोर्ट्स टीम्स डाउन, बिकॉज बजट में मसले पड़े हैं, दे डोंट हैव दैट मच मनी, दे हैव टू कट कॉस्ट बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल्स। लेकिन इसी साथ साथ में जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडीज हैं, AFC खासतौर पर जो एशिया की है, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने, उन्होंने ये शराइत लागू कर दी हैं डिफरेंट कंट्रीज पे कि आपने AFC क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया फॉलो करना है। If you want to participate in continental tournaments like the AFC Cup, or if your league is professional enough and good enough to be warrant for that, the AFC Champions League, unless you meet club licensing criteria, you won't be able to participate in this one। और मैं समझता हूँ ना कि ये एक एम होता है साथ में इस लिहाज से। तो जो ऐसे गार्डन्स, आपने बड़ी अच्छे तरीके से बताया था कि ऐसे गार्डन्स के अंदर पहले से स्पोर्ट्स हो रही थी, एवरी स्पोर्ट एक्सेप्ट क्रिकेट, जो कि बहुत अच्छी बात है। So, do you think that this is, what is the vision for this one in terms of what kind of plans you may have, let's say 5-10 years down the line? Because any kind of good businessman or a business company looks at things 5, 10, 15, 20 years down the future. So what is the vision that SA Gardens has?
हम जब भी कोई भी कहते हैं कि स्पोर्ट्स लॉन्च करते हैं या स्पोर्टिंग इवेंट करते हैं यहाँ पे, हमारा कभी भी उसमें से प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता कभी। वी वांट टू बिल्ड द ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच हमेशा। अभी हम नेक्स्ट इन लाइन इज एमएमए। तो इनफैक्ट हमारा जो एमएमए की तो कोई फेडरेशन भी नहीं है ना पाकिस्तान में, तो उसकी फेडरेशन के जो चेयरमैन है वो भी मेरे चाचू बन गए। तो फेडरेशन with us obviously, and MMA in itself we are promoting it. In fact बाशिर अहमद का तो आपको पता होगा, जो पायनीर है MMA का, उसने भी हमें एक दफ़ा मतलब उसने भी मेंशन किया था हमारे बारे में अपने इंटरव्यू में। सो इन्हीं 3 महीनों के अंदर अगस्त में we're launching a league here, और वो लीग यहाँ पे ऑल प्रोविंसेस में से बेस्ट फाइटर्स आएंगे यहाँ पे, एंड दे आर गोइंग टू शोकेस देयर टैलेंट यहाँ पे। मतलब बहुत बड़े स्केल पे, नेशनल स्केल पे यहाँ पे टूर्नामेंट होगा, लीग होगी बेसिकली। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे यूएफसी की होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसे वहाँ से फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग इज गोना हैपन। और हमारा मतलब we don't aim to discontinue any of the sports here. We tend to bring more in every time. We are मतलब हम लोग, because we look at this in this we look at it in this way that it's sort of a branding. For example, जैसे हमने for example अगर फुटबॉल टीम ने इस्लामाबाद जाना है, हमने बस को ब्रांड किया, वो चलती फिरती ब्रांडिंग हो रही है हमारी ऐसे गार्डन्स की। सो इस तरह की मतलब आप कह रहे हैं ना, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है स्पोर्ट्स के थ्रू। तो हम उसको इस तरह से देखते हैं, दैट्स व्हाई वी प्रमोट अ लॉट स्पोर्ट्स अ लॉट यहाँ पे। बिल्कुल। और मैंने ये गौर किया था कि आपने इनिशियली आई थिंक यू मस्ट हैव स्टार्टेड एट अ स्मॉल स्केल, मतलब फुटबॉल जो 11 साइड चलती है, बट आल्सो जो स्मॉल साइड आपकी जो फुटबॉल है काफी एक्टिव है। आप सोशल मीडिया पे आप लोग हमेशा कोई ना कोई छोटे मैचेस या टूर्नामेंट्स या ट्रेनिंग सेशंस करवा रहे होते हैं। तो स्मॉल साइडेड फुटबॉल से आई थिंक काफी हद तक जो लोकल बच्चे हैं यहाँ के, जो रिहायशी हैं ऐसे गार्डन्स लोकेलिटी में, they must have taken a liking to it because a lot of them are football fans and they want to play active football. As we speak again, यहाँ पे यहाँ पे ऐसे गार्डन्स के अपने रेजिडेंट्स के कोई 75 प्लस बच्चे हैं, एंड जो यहाँ पे ऑब्वियसली रियल एस्टेट के डीलर्स होते हैं, रियल एस्टेट के जो डीलर्स हैं, इन्होंने अपनी टीम्स बना ली हैं, बल्कि SAG टाइगर्स, SAG ईगल्स, SAG फलाना पता नहीं क्या क्या, इन्होंने ना अपनी लोग रेजिडेंट की टीम्स बना ली, और ये लोग आपस में टूर्नामेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे। हमारे दैट्स अमेजिंग। हाँ जी। और अभी इनका मेरे ख्याल से कल ट्यूसडे है, कल इनका फाइनल है, और ये लोग तो बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। उन्होंने फ्लैक्स लगाए हुए हैं पूरी सोसाइटी के अंदर, और अपनी बैनर्स लगाए हुए हैं बच्चों के। और हमने बल्कि इनफैक्ट इनकी एग्जीबिशन जो टूर्नामेंट का था, उसके अंदर इन्होंने हमारे साथ मैच किया था। हमारी जो टीम है ना प्रॉपर फुटसॉल वाली, उसके साथ उन्होंने मैच किया था, एग्जीबिशन मैच। वो अलग बात है, मैच कोई बनता नहीं है, लेकिन वो उनकी थी चाहत थी कि वो हमारी टीम को खेलते हुए देखें। और हमने इसको इस तरह से लिया था कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि 75 प्लस बच्चे यहाँ पे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। हमारा प्लान जो नेक्स्ट प्लान ये है कि हमने एकेडमी लॉन्च करनी है यहाँ पर, और ऑब्वियसली ऐसे गार्डन्स के तो किसी बंदे को हम चार्ज नहीं करेंगे। प्लान हमारा ये था कि एकेडमी तो लॉन्च करनी है। अब मुझे पता चल गया कि बच्चे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बहुत बहुत पैशनेट है फुटबॉल के बारे में। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। मतलब मोस्टली क्लब्स को बाहर से बच्चे अट्रैक्ट करने पड़ते हैं कि वो हमारे क्लब में आके, क्योंकि ग्रास रूट फुटबॉल जो होती है वो उस तरह प्रमोट होती है सिर्फ। यू कैन नॉट रिलाई ऑन बाय परचेजिंग और हायरिंग अदर प्लेयर्स फ्रॉम आउट ऑफ स्टेशन प्लेयर्स, वो महंगा पड़ जाता है, आपको तो पता ही है। मतलब एट दिस मोमेंट इन टाइम हमारी 11 साइड की टीम के अंदर 2 गिलगित से हैं, 5-6 चित्राल से हैं, और मतलब इट्स अ मिक्स्ड सीन, ठीक है। तो अब हमारी ऐसे गार्डन रेजिडेंट्स के अंदर ही इतने ज़्यादा लोग हैं जो फुटबॉल के शौकीन हैं। आप कह लें अंडर 16, अंडर 10, अंडर 18, ये सारी ऑल एज ब्रैकेट्स हैं, एंड वी कैन यूज़ देम टू, वी कैन पॉलिश देयर, क्योंकि यही एज होती है, इन माय ओपिनियन यही एज होती है जिसके अंदर आप किसी भी प्लेयर को बना सकते हैं। एक बंदा अगर फुटबॉल उसने अपनी बना ली है ना, आप कह लें 18 ईयर्स की उम्र में, तो उसको जब आप अपनी टीम में लेके आते हैं ना, तो उसकी फुटबॉल निकालना और फिर अपने आइडियाज को डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल अग्रीड, फुली अग्रीड विद दैट। तो हम अब जो रेजिडेंट्स हैं हमारे जो हैं यहाँ पे, हमने सोचा है नेक्स्ट वीक से ही, बल्कि उनको हम लोगों ने एकेडमी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे।
और बल्कि हमारे जो अपने ही प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, वही इनको कोच करेंगे और उन्हीं इन्हीं इन्हीं बच्चों में से हम प्लेयर्स को अपनी फर्स्ट टीम के अंदर इंशाल्लाह ताला लाने की कोशिश करेंगे। फैंटास्टिक। और उसी बेसिस पे ना, बिकॉज पाकिस्तान की फुटबॉल के अंदर जो डेडिकेटेड एकेडमीज का एक बहुत बड़ा फुकदान भी है। जितनी भी एकेडमीज होंगी वो लोकल लेवल पे जो काम कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना उनका एस्पेक्ट के क्वालिफाइड कोचेस नहीं होते। जी तो जी तो आई गेस फॉर अ नेक्स्ट स्टेप वुड बी फॉर एसए गार्डन्स फुटबॉल क्लब एंड एकेडमी वुड बी कि आप चाहेंगे कि जो कम से कम आपके पास जो कोचिंग, जैसे आपके पास जफर इकबाल साहब अभी आपके पास हैं जो एक्स एलाइड बैंक के प्लेयर और कोच रह चुके थे, तो is there a plan for SA Gardens FC, for example, to get in touch with different associations from, let's say, the Middle East, getting a kind of a partnership in terms of, क्योंकि real estate, everyone wants to have good real estate, right? Projects होते हैं साथ में, जैसे कतर हो गया, UAE वगैरह हो गए, बहरीन etc. इन countries के अंदर, that if you can get a kind of an arrangement with these countries and their associate and their clubs, for example, to help get your coaches जो थोड़े बहुत जिनके पास एक थोड़ी बहुत है कि भाई getting the qualifying badges, C जी license, B license, A license, and eventually after a couple of years, pro license, etc. ये बड़ा जरूरी है। तो does SA Gardens have a plan in trying to get coaching education for the academies? अभी तो जिस तरह स्टार्ट करें सो करें, but do you have a plan for, let's say, the next 5 years to increase the certification for your coaches in the club and हाँ जी, academy? बल्कि इनफैक्ट मैं आपको, ये तो हमारा प्लान बहुत ज़्यादा है एट दिस मोमेंट इन टाइम, जिसके साथ हमारा एक तो हमारे साथ, अच्छा एक तो हमारे साथ जफर इकबाल है ना, जो 11 साइड के हमारे फुटसॉल टीम के अलग कोच हैं जिनका नाम है मोहम्मद, हम उनको मोहम्मद नहीं बोलते, उनका नाम है रज़ा फजली के नाम से, वो ईरानी है। तो वो बहुत बहुत मेरे इन माय ओपिनियन उनसे बेहतर फुटसॉल कोच नहीं है पाकिस्तान। तो मतलब जिस तरह से आपने अगर हमें देखा था लियारी में, हम जब गए थे, जिस तरह की हमने वहाँ पे फुटबॉल खेली थी, इट वाज अनबिलीवेबल। वहाँ पे लोगों ने तो इनफैक्ट हमें, लियारी का तो पता है हब है फुटबॉल का, Exactly. और वहाँ पे हमारा 18 के साथ जब मैच पड़ा था तो पूरा का पूरा लियारी आ गया था उस फुटसॉल पिच पे, मतलब आप सोचें इट वाज अनबिलीवेबल। तो और जो जिन्होंने वो ये अरेंज कराया था वो क्या कहते हैं, अब्दुल एफसी के ओनर हैं शाहजेब, उन्होंने हमें बताया था कि जो हमने फुटबॉल खेली, एंड द क्रेडिट गोज टू रज़ा फजली, मतलब उन्होंने अनबिलीवेबली कोच की हमारी फुटसॉल टीम को। और उनके अंडर, सजफल इकबाल के अंडर, आपको याद होगा ये जो PFF ने अपनी हमारी C लाइसेंसेस कराए थे कोचिंग के, जी जी तो बिल्कुल। वहाँ से 2 लोग आए थे हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल करने, प्रैक्टिकल आवर्स पूरे करने होते हैं आई थिंक। तो बिल्कुल। वो यहाँ पे आए थे, हमने उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया था यहाँ से अपनी प्रैक्टिकल आवर्स कंप्लीट करने के लिए। उनमें से एक अहमद जाहिद भी था, उसके साथ हमारा है वो अस्करी में इस वक्त अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो अस्करी की फुटबॉल पिच है वहाँ पे भी वो ट्रेनिंग करा रहे हैं उनको। तो वो मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वी नीड मोर क्वालिफाइड कोचेस फॉर द विजन वी वांट टू इम्प्लीमेंट। एंड इंशाल्लाह ताला आपकी जो बात है बाहर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ एफिलिएशन के साथ इनको वहाँ पे भेज के ट्रेनिंग करने के लिए, ये मैंने सोचा नहीं था, आपने अच्छा आइडिया दिया। इंशाल्लाह ताला इसको मैं देखता हूँ। क्योंकि जिस तरह कतर की एस्पायर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है दोहा के अंदर, इट्स अ मैसिव कॉम्प्लेक्स जहाँ तमाम स्पोर्ट होती है, बट स्पेसिफिक फोकस ऑन फुटबॉल हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैनचेस्टर सिटी की सिटी फुटबॉल ग्रुप हो, दे आर ऑलवेज लुकिंग इनटू गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड अरेंजमेंट्स एंड कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप्स विद डिफरेंट फुटबॉल ऑन स्पोर्टिंग एंटिटीज एटसेट्रा। तो ये एक पाथवे है, एक बड़ा जबरदस्त आ सकता है। इसी के साथ साथ ना, इफ यू कैन गेट इन टच विद सर्टेन, I'm just giving ideas just out of the back of my head, कि बिलफर्स के कोई जो फुटबॉल एसोसिएशंस हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज ना सही, साउथ ईस्ट एशिया में जैसे मलेशिया वगैरह, थाईलैंड, या इसके साथ साथ चाइना देखते हैं, या इवन यूरोप, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ग्रीस, टर्की एटसेट्रा। Getting in touch with the good books with those kind of entities allows you to expand your vision and a presence beyond just your local, area जो था। Because देखें, अमूमन ये होता है ना कि जो बड़े क्लब्स होते हैं, छोटे क्लब्स भी होते हैं, because of the arrangements that they have, the kind of commercial partnerships, economic partnerships that they have over long-term footballing partnerships के लिहाज से, there is a bit of ना कहते हैं वो exchange of talent, that you can invite coaches from a bunch of good clubs from abroad to have like a 4-week training camp in your area, कि वो थोड़े बहुत अपने जो आपके प्लेयर्स को भी थोड़ा मोटिवेट करते हैं, जो कोचेस उनको भी थोड़ा करते हैं। You can send some of your best players and coaches for training sessions and coaching education in those countries too, right? तो ये एक
मैं समझता हूँ कि दिस इज बिकॉज माशाल्लाह से आपका सेटअप इतना जबरदस्त है, building upon this is extremely crucial to make it a more sustainable and a more wholesome enterprise. ठीक है, तो इसी बेसिस पे मैं क्वेश्चन अगला जाता है, आपने अब तक एएफसी क्लब लाइसेंसिंग की क्राइटेरिया को अपने गो थ्रू किया है जो एएफसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है अब तक? नहीं हमने नहीं किया अभी। हाँ, आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज यू टू सिट डाउन विद योर एक्चुअल सीईओ, जितने भी सारे जो हैं, जो एएफसी क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है ना, इट्स अवेलेबल एज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट, इट्स लाइक 40-50 पेजेस, उसको also go through करें and see what aspects you get identify for yourself कि जो हम उसमें पूरा उतर रहे हैं, और जिस पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा to make sure that at least हम within let's say 3-4 years down हम कह सकते हैं we meet full AFC club licensing criteria, which means potentially speaking in the next couple of years अगर situation rectify होती है वो अलग कहानी है, you can bid for it कि भाई दे सके ऐसे Gardens FC completely fulfills AFC club licensing. So we should be given priority in terms of getting into the Pakistan Premier League, for example. We should be given priority in terms of if we are eligible to play in continental competitions. So club licensing पे आप मैं हमेशा recommend करता हूँ कि जो भी कोई club start करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, मैं जब से उनसे बात हुई कहता हूँ कि यार club licensing, AFC club licensing को गौर से पढ़ो. It's a free document on the AFC website. आप Google कर लें, you'll quickly find it. तो क्योंकि आपने youth की बात की थी, तो do you have a scouting network which can actually go across different parts of Pakistan? Because देखिए पंजाब के अंदर अगर देखा जाए, रूरल फैसलाबाद is a footballing hotbed, ठीक है, रूरल फैसलाबाद हो गया, जो जंग रोड की साइड पे जितने भी जो गांव देहात आते हैं वो हैं. आपने कहा कि आपके कुछ प्लेयर्स गिलगित बल्तिस्तान के, another football hub, कुछ आपके प्लेयर्स चित्राल से हैं, खास तौर पे आपके arguably the most famous player in AFC Gardens right now, ईसा बहादुर अल मारूफ इरफान अजीज, who was the star of the show in the National Challenge Cup last year. There is Balochistan, there is Liari, there is Southern KPK, Waziristan or Lucky Marwat side pe. So does SA Gardens have plans of having a scouting network which can pick and choose the most good talent young level पे, उनको आप ला सकें एक relatively affordable education और उनको एक housing करके उनको आप एक common roof के अंदर ला के रखें? Because वही बात है ना, the hope is if you can give these kids from these far off places who only want to play football an opportunity, they will thrive and they will become an asset for you guys. Do you have a plan कि आप अपना scouting network भी across Pakistan expand करना चाहेंगे? Why not? मतलब मैं इस चीज को बहुत जरूरी समझता हूँ. स्काउटिंग जो आपका सिस्टम है ना, जो आपके जो स्काउट्स होते हैं, आई थिंक आपकी in my eyes 70% of your club success is on them. इनफैक्ट मैं मेरे दोस्तों से मेरी डिबेट भी बहुत ज्यादा होती है इस बारे में. अभी मैनचेस्टर सिटी टाइटल जीता है एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि पेप ग्वार्डियोला का सारा हाथ था इसमें, उसकी कोचिंग, ही इज अ जीनियस वगैरह वगैरह. बट मैं कहता हूँ कि उस सिटी का जो स्काउटिंग है ना, स्काउट सिस्टम है, इन माय ओपिनियन दैट इज वंडरफुल. बिकॉज अभी जो रूबन डियास उन्होंने साइन किया था, जो प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर बन गया, nobody even knew him. उनकी जो साइनिंग्स होती हैं ना सिटी की, दे आर आउट क्लास. मतलब वो स्टार साइनिंग नहीं करते, दे नो एग्जैक्टली किस पोजीशन पे कौन सा प्लेयर अच्छा है, और द वर्ल्ड माइट नॉट नो हिम, बट द स्काउटिंग नेटवर्क इज सो इंटेलिजेंट कि वो पेप को उस तरह के प्लेयर्स ढूंढ के ला के दे देते हैं हु आर इंटेलिजेंट, हु आर गुड विद द फुटबॉल सेंस, और उनको कोच करना फिर आसान होता है पेप के लिए. इन माय ओपिनियन स्काउटिंग नेटवर्क बनाना अभी तो हमने नहीं बनाया, अभी तो सर जफर इकबाल के ही रेफरेंसेस हैं काफ़ी इन एरियाज में पाकिस्तान के, तो उनको कॉल्स आ जाती हैं कि सर ये अच्छा प्लेयर है, ये अच्छा प्लेयर, ऑटोमेटिकली उनकी एक ऑटोमेटिकली बना हुआ है पहले से एक नेटवर्क बना हुआ है. लेकिन हमने एक प्रॉपर खुद भी बनाना है scouting network, because I think it's key to success in my opinion. Very vital aspect of a football club. Only to go back to the city example, लोग कहते हैं कि सिटी के पास पैसा नहीं, बेशक सिटी के पास पैसा है, बहुत इतना धुन लगा है, but how they've used that money. Exactly. मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी लोग, आप फिगर देखेंगे जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पेंड करता है, it's either equal or more than Manchester City. Exactly. नेट स्पेंड भी उतना ही है इन लोगों का, बट इट्स अब हम लोग जाके अलेक्सिस सैंचेज साइन कर लेंगे, इस तरह की साइनिंग कर लेंगे हम लोग जाके, मतलब स्टार साइनिंग जो अपने करियर के डिक्लाइन पे होंगी, इस तरह तो नहीं होगा. मतलब you can't run a football club that way. बिल्कुल. और वही बात है ना साथ साथ में, बिकॉज जब आपकी एक you have a vision on what you want to do
and you'll be gradually building on facilities etc, ताकि आप इन players को, इन young बच्चों को मौका फराम कर रहे हैं कि they're going through a proper system बनाना बहुत जरूरी है। जी जी। क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के अंदर, लेट मी जस्ट डाइग्रेस अ बिट, पाकिस्तान में जितने भी जो बड़े मशहूर क्लब्स हैं ना, जिनका नाम कम से कम है, जो टॉप डिवीजन में खेल सकते हैं, अफगान एफसी चमन हो गया, मुस्लिम एफसी चमन हो गया, बलोच एफसी कोयटा, बलोच एफसी नुश्की, जो बलूचिस्तान की जो मेन क्लब्स हैं, एंड सम क्लब्स इन कराची एटसेट्रा, कराची बट दे रजिस्टर्ड टेक्निकली एज अ डिपार्टमेंट बिकॉज दे हैव ऑफिशियल लीगल एंटिटी अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पीएफएफ रूल्स। आप गौर करेंगे कि इन क्लब्स के पास ना, जो फेमस क्लब्स हैं पाकिस्तान के, इनकी कोई अपनी लीगल स्टेटस नहीं है बियॉन्ड प्रोबेबली द रजिस्ट्रेशन विद द लोकल डिस्ट्रिक्ट एफए, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन या प्रोविंशियल एफए के साथ के अलावा नहीं है। दे डोंट हैव देयर ओन बैंक अकाउंट्स, दे डोंट हैव एनी फॉर्मल साइनिंग्स, दे डोंट इवन पे देयर प्लेयर्स। होता क्या है कि ये प्लेयर रिक्रूट करते हैं अपने लोकल गांव देहातों से, द प्लेयर कम्स इन, और ज्यादातर ये डेली वेज लेबरर होते हैं, दे डोंट कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल वर्किंग क्लास फैमिलीज। सम ऑफ देम वांट टू प्ले फुटबॉल फॉर द फन ऑफ इट। उम्मीद ये होती है कि दे इम्प्रेस इन अ लोकल टूर्नामेंट एंड देन अ डिपार्टमेंट, वापडा, नेशनल बैंक, के इलेक्ट्रिक व्हिच अनफॉर्चुनेटली क्लोज्ड द टीम डाउन रिसेंटली, केआरएल एटसेट्रा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे विल से कि यार तुम हमारे लिए खेलो, हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, तुम्हें नौकरी देंगे साथ साथ में। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन players leave those clubs, Afghan FC, Muslim FC, go to these departments and they don't even get compensated for it because they're not paying them. So ऐसे गार्डन्स ने, आई एम फेयरली सर्टेन, आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि यू आर ट्राइंग टू मेक अ प्रॉपर फॉर्मल सिस्टम कि कॉन्ट्रैक्ट्स का हो, सब कुछ हो। क्या डिपार्टमेंट प्लेयर्स ने आपसे बिहाइंड द सीन्स को गपशप की कि भाई इफ वी वांट टू प्ले फॉर यू किस तरह हो सकता है, क्या होता है, या आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट शायद आपके प्लेयर्स को भी कहा कि यार हमारे लिए आगे खेलो, हम आपको परमानेंट नौकरियां देंगे? क्या ऐसा कुछ हुआ ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स सिंस ऐसे गार्ड्स बिकेम अ बिट बिग? नेशनल चैलेंज कप के बाद ऑब्वियसली हमारी आपने परफॉर्मेंस देखी थी, काफ़ी और लोगों ने भी हमारी परफॉर्मेंस देखी थी। तो हमारे स्पेशली जो चित्राल से प्लेयर्स हैं, मतलब उनको काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने उनको कहा था कि यू कैन कम हियर, हम आपको पे ज़्यादा करेंगे। तो हम यहाँ पे अपने सारे प्लेयर्स को, मैं और सर जफर, हम इनको एक ही बात करते हैं कि आपने जाना है तो आप जाओ, हम आपको नहीं रोकेंगे। आई एम अ फर्म बिलीवर, यू कैन नॉट कीप अ प्लेयर अगेंस्ट हिज विल, वो परफॉर्म नहीं करेगा आपके लिए। करना भी चाहेगा तो एट द बैक ऑफ माई माइंड उसके होगा कि यार इसने मुझे ज़बरदस्ती रख लिया है, वो नेचुरली फिर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो एक प्लेयर आया था, मैं उसका नाम ही लेना चाहता, तो उसने मुझे ये कहा था कि सर मुझे केआरएल की तरफ से ऑफर आई है तो मैं जाना चाह रहा हूँ, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने कहा भाई आप जाना चाहते हो चले जाओ आप, लेकिन यहाँ पे जो आपको फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है ना, वो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ उधर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है किस तरह का सीन है। यहाँ पे हमने आपको फैमिली की तरह रखा हुआ है, और आप जाके देख लो, वहाँ पे आपको मैं रोकूंगा नहीं। और यहाँ पे मेरा और सजफर का बिलीफ है कि ये हमने जो क्लब बनाया हुआ है, जो फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा है, ये हमारी एक मशीन है प्लेयर बनाने वाली। तो ये मशीन चलती रहेगी, प्लेयर बेशक यहाँ से जाते रहेंगे, हम मशीन तो चलती रहेंगी, हम प्लेयर बनाते रहेंगे। वो हम इनको ये सीधा मुंह पे कहते हैं कि आप लोगों की, लोगों ने चैलेंज कप में अगर परफॉर्मेंस देख के आप लोगों को बुला रहे हैं तो हमें हमें आप लोगों की वो ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू गाइस। हम उनको ये क्लियरली माइंड पे उनको कहते हैं कि आपने यहाँ पे अपना नाम बनाया, ऐसे गार्डन्स में आपने नाम बनाया, ठीक है, हमने आप लोगों को रखा, आपने अपना यहाँ पे नाम बनाया है। अब ज़्यादा बड़े ऑब्वियसली मोर सक्सेसफुल क्लब्स आपको बुला रहे हैं, हम आपको कभी भी नहीं रोकेंगे, हम आपको बल्कि खुद वहाँ पे गाड़ी पे छोड़ के आएंगे। बट यहाँ पे आपने अगर समझते हैं कि हम सफ़र करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम आपके जैसे ही या आपसे बेहतर प्लेयर्स बनाते रहेंगे। जैसे मैंने आपको कहा अकेडमी हम लॉन्च कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ मोर, वी कैन implement a lot of talent in our youngsters over here. So we don't expect anyone any अगर कोई चला भी जाता है हमारे यहाँ से तो I don't think we'll have a huge impact on our club. That's good, because ये ऐसा confidence बड़ा ज़रूरी था, because even if you lose a player, they'll be 10 lining up to take his place. Yes, मतलब हमने इतना मतलब ट्रेन कर देना अपने यंगस्टर्स को ही, जो obviously आपको से पता ही, आपने भी फुटबॉल देखी है, no matter how big of a club, अब मैनचेस्टर सिटी ने भी हर पोजीशन पे 2-2, 3-3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स रखे हुए हैं। वो बेंच होते हैं, स्टर्लिंग बेंच होता है, रियाद मारेस बेंच होता है,
तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो ये ना समझे कि भी हम हैं तो क्लब है, हम नहीं है तो हम क्लब नहीं, नोबडी इज बिगर देन द क्लब, मैं तो ये समझता हूँ। और इसी कुछ चीज़ को लेके फिर हम मतलब दैट्स व्हाई वी थिंक द एकेडमी प्रोजेक्ट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल साथ में था। इसी के साथ साथ क्योंकि ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, आई वुड से द लास्ट 10-15 इयर्स और सो, एक तो यूथ के अंदर एक है ना, खासतौर पर जो नौजवान नस्ल है, कि दे हैव वांट टू बिकम पार्ट ऑफ फुटबॉल आइदर एज प्लेयर्स, टू compete in national tournaments, to get have a chance to becoming actual footballers themselves, hopefully in whenever there is, either as a passion या बिकॉज कि वो समझते हैं कि फुटबॉल ही वो तरीका है जिसके जरिए वो अपनी तरक्की कर सकते हैं आगे जाने के, खासतौर पर जो बलूचिस्तान साइड से प्लेयर्स आते हैं खासतौर पे। लेकिन मैंने ये भी चीज नोटिस की है, और जो कि अच्छी बात है पाकिस्तानी फुटबॉल के ट्रेंड के लिहाज से, women's football has gradually taken root in which young girls from good backgrounds, humble backgrounds, etc., they want to play football too. चाहे वो क्या कहते हैं कराची यूनाइटेड की अपनी वुमेन्स टीम हो, दिया एफसी हो कराची में जो एक और क्लब है, हाईलैंडर्स एफसी जिस तरह जिनके ज्यादातर प्लेयर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान साइड जो इस्लामाबाद में बेस्ड होते हैं, इस तरह की टीम्स इमर्ज हुई हैं सामने। और अभी माशा यूनाइटेड ने भी जो वुमेन्स चैंपियनशिप जो डिसरप्ट हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने नेपाल से लाए थे जो नेपाली प्रोफेशनल प्लेयर्स थे, सम ऑफ द बेस्ट female players in South Asia, by the way. Nepali female players are absolutely some of the best in this part of the world. Does SA Gardens have a plan on also entering women's football, for example, in terms of a small team, academy, etc.? क्या SA Gardens के पास ये भी एक vision है for women's football as well? जी, हमने मतलब जब ये चैलेंज कप जो वुमेन्स का हो रहा था, तो हमने इस बारे में सोचा था, बट आपको भी पता होगा कि वुमेन्स टीम मैनेज करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। मतलब आई थिंक यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द गर्ल्स, वे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन मैन, एंड ऑब्वियसली उनको सेटिस्फाइड रखना, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लेयर्स यहाँ पे हमारे रहते हैं, यहाँ पे they've been given accommodation over here। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर और इन द नेक्स्ट 2 years हमने we will be, because हमारी बास्केटबॉल वुमेन्स टीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। Oh, जबरदस्त। हमारी इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। उन्होंने भी, बल्कि उन्होंने बास्केटबॉल की कुछ लड़कियों ने ही हमें आके कहा था कि हमारी फ्रेंड्स हैं जो फुटबॉल खेलना चाहती हैं, वुमेन्स टीम बनाया। मैंने फिर कहा कि वी विल। अभी मेंस टीम मैनेज करना भी इस वक्त, क्योंकि इट्स जस्ट बीन 9 months, चैलेंजिंग है काफ़ी, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एथिक, यू हैव टू बी। तो वुमेन्स टीम भी इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट 2 years वी विल डू समथिंग अबाउट दैट इंशाल्लाह। तो जो चैलेंज कप के अंदर आपकी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, बिकॉज जब ड्रॉज इनिशियल सामने आए तो हमने कहा कि चलो इट्स अ गुड थिंग टू सी टीम्स लाइक SA Gardens, SA Farms, which are a totally different entity from Faisalabad, by the way, just to clarify to our fans out there, because SA Farm, बहुत से मजेदार बात ये थी कि जब ये चल रहा था ना चैलेंज कप, तो लोग कहते कि SA Farms, SA Gardens are the same. मैंने कहा no, SA Gardens are based outside Lahore, SA Farms are from Faisalabad, complete different entities whatsoever. जब हमारा आया था ना, तो पहले ऐसे फार्म्स आया था, ऐसे गार्डन्स का नाम नहीं था ड्रॉज में, तो हम समझे थे कि शायद हमारा नाम गलत लिख दिया शायद, तो फिर हमने 52 नजर वो फैसलाबाद से। अच्छा, तो जो ऐसे गार्डन्स की टीम ने फिर जो परफॉर्म किया था, जिसके अंदर आपकी टीम ने, जिसके अंदर आपके जो मैं जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ईसा बहादुर AK इरफान अजीज ने, he was the top, he basically सारे गोल्स ऐसे गार्ड्स कहते हैं उसी ने स्कोर किए थे नेशनल चैलेंज कप के अंदर, and people took a liking to him because चित्राल के अंदर ना he was supposed to be the third great line of strikers coming from domestic strike coming from चित्राल। मोहम्मद रसूल था in the 2000s, उसके बाद अभी KRL के स्ट्राइकर हैं इफ्तिखार अली खान, एंड नाउ ऐसे गार्डन्स की ईसा बहादुर। इस तरह के प्लेयर्स सामने आए, उन्होंने कहा कि यार एक तो जिस तरह के तरीके से जो किट बड़ी खूबसूरत थी यार आपकी, नाइस स्लीक ब्लैक डिजाइन, नाइकी सब कुछ था, वाज ब्यूटीफुल। मतलब लोग ने कहा दिस इज अ क्लब दैट्स सपोज्ड टू बी रन। तो जो चैलेंज कप के, डू यू फील दैट वर द रिजल्ट्स एग्जैक्टली योर सेट एक्सपेक्टेशंस और वर दे बियॉन्ड दोस एक्सपेक्टेशंस? और उस एनकरेजमेंट की वजह से जो प्लेयर्स को मिली, जो आपकी अटेंशन मिली आपकी टीम को, जो प्रेस ने आपको दी, जो फैंस ने आपको दी, do you think that this is something which gave encouragement to all of you guys and the SA Gardens management, जो ऐसे मीडिया, जो ऐसे ग्रुप जो है कि यार इसको हमने पुश करना है जो मर्जी हो जाए? So what was the experience like playing in the Challenge Cup and the expectations you have after that too? So चैलेंज कप से पहले ना हमने, आप कह लें जब क्लब लॉन्च हुआ था, हमने 11 साइड की काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडलीज खेले थे अपनी ग्राउंड में ही। हम अवे भी गए थे, हमने दीपालपुर में टूर्नामेंट्स खेले थे, इस तरह के दीपालपुर हैं,
इस तरह की ना छोटी छोटी सिटीज में ना जाके हमने टूर्नामेंट्स खेले थे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें हमारे ग्राउंड की आदत पड़ चुकी थी। वी आर एट दिस मोमेंट इन टाइम वी स्टिल अनबीटन इन आवर होम ग्राउंड। तो हमने सोचा कि हमारा ग्राउंड ठीक है, इट्स गुड, कंडीशन अच्छी है, वी नीड टू हैव मोर एक्सपोजर ऑन ऑन अ रगेड सर्फेस। तो मतलब जो अनइवन सरफेस होती है, क्योंकि वहां पे बॉल बाउंस करती है तो गेम ही टोटल चेंज हो जाती है उस ग्राउंड पे। तो हमने ये काफी काफी जगह जाके, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके हमने मैचेस खेले हुए हैं। और ऑब्वियसली इन जगहों पे जाने की एक ही मोटिवेशन थी हमारी कि हमने इवेंचुअली चैलेंज कप जैसे प्लेटफॉर्म पे खेले। तो वरना तो आई डोंट थिंक मैंने कभी भी इन जगहों पे जाना था इन माय लाइफ। आई नेवर थॉट आई वुड बी गोइंग टू दीस प्लेसेस। तो वहाँ पे जाके हम लोग दीपालपुर का भी टूर्नामेंट जीते थे, फिर एक आई थिंक मुल्तान में भी था, पता नहीं कहाँ का और टूर्नामेंट्स थे पिछले 9 मंथ्स में। और कभी कभी मैं यहाँ रुक जाता था, फिर मैं टीम को भेज देता था मैं। तो हम मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट्स छोटे छोटे जीते हैं। और इस्लामाबाद में भी हमने फिर शुरू के अपने दिनों में ना एक टूर किया था, जिसमें आई थिंक वी प्लेड सीरीज विद 18। वो फुटसॉल टूर्नामेंट था वैसे। कहने का मकसद ये है कि वी वर यूज्ड टू हैविंग द, कि आप कह लें कि मीडिया प्रेशर ऑल ऑब्वियसली एंड द प्रेशर टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल, बिकॉज 18 हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिफोर अस। मतलब वो ऑलरेडी खेल रहे थे हमारे से पहले, और they were winning tournaments before us, and उनके साथ खेलने का एक बहुत बड़ी बात थी। तो हाईएस्ट लेवल पे खेलने का हमारे पास एक्सपोजर था बिफोर कमिंग टू द चैंपियन चैलेंज का। तो व्हेन वी एंटर, हमारे ग्रुप साइड थे, आई थिंक हमारे ग्रुप में माशा यूनाइटेड थी, एक थी क्या नाम है उसका, एक सी से नाम शुरू थे, 2 और टीमें थी। और तो इनके साथ मैच के हम 2 जीते थे और 1 ड्रॉ हुआ था। तो आई थिंक आगे जाके वी प्लेड a team and we reached the quarter finals। हाँ, क्योंकि आई थिंक आपका मैच हुआ था अगले राउंड में हजारा कोल कंपनी के साथ। हाँ, हजारा कोल कंपनी के साथ मैच हुआ था। उनको हमने आई थिंक हराया था 3-4 हराया था, 3 हराया था। और उसके बाद वी वेंट अप अगेंस्ट द टीम ऑब्वियसली दैट वेंट ऑन टू विन द चैंपियनशिप, वापडा। बट यस, और आई थिंक वापडा के खिलाफ नहीं, हाँ, ग्रुप स्टेजेस में वी विन प्लेड एसएसजीसी। बेसिकली वी प्लेड बोथ ऑफ द फाइनलिस्ट्स। You basically SSGC के अंदर is basically the Pakistan national team in को दरिया के पूजे में बंद करके ना, सदाम हुसैन, क्या कहते हैं, जितने भी आपके एहसानुल्लाह जो फुल बैक है, उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, they're mostly Pakistan national team players। हाँ जी, तो एसएसजीसी के खिलाफ हमें अच्छा हमारा मैच था माशा यूनाइटेड के साथ। तो माशा यूनाइटेड से हमारा मैच था अर्ली मॉर्निंग में, और सेकंड 12 o'clock के बाद एसएसजीसी का मैच था हमारी किसी ग्रुप स्टेज की टीम के साथ। तो हमने इनके मैच बैठ के देखा था वहाँ पे। आई थिंक ये फेम फुटबॉल ग्राउंड में मैच हुआ था। तो हमने इनको खेलते देखा था, एंड इनका प्लेइंग स्टाइल हमारे जैसा ही था। दे केप्ट द बॉल ऑन द ग्राउंड, दे प्लेड ऑन द फ्रंट फुट, हाई प्रेसिंग के साथ खेलते थे ये लोग, लॉन्ग बॉल्स नहीं देते थे इतनी, और काफी ओवरवेल्म कर देते थे आपको अटैक के अंदर। तो हमने इनको खेलते देख लिया था उसमें, और हमने उस हिसाब से अपनी टीम स्ट्रेटेजी भी कर ली थी। बट ऑब्वियसली playing SSGC was a big thing, and I think उस time पे that was the first time ever I saw my team getting beat because of nerves। because हमारा एक सेंटर बैक है, उसका नाम है बख्त अली, वो गिलगित से, बहुत क्लास का सेंटर बैक। I think he's 35 years old, a veteran, and he's really experienced, a really class सेंटर बैक। तो उसने बेसिकली सदाम हुसैन को इतनी जगह दे दी थी कि I didn't expect him to do that। सदाम हुसैन ने ओपनिंग गोल किया था बेसिकली हमारे खिलाफ। तो उसके बाद आई डोंट थिंक वी वर एबल टू, हमारी मेंटालिटी इतनी लो हो गई थी उस टाइम पे। आई थिंक बिकॉज क्वार्टर फाइनल रीच करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हमने ऑब्वियसली अपने प्लेयर्स को यही समझा था कि हमने ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी, मतलब आप लोगों ने प्लेयर्स ने ये नहीं समझना कि हम यहाँ पे आगे बहुत बड़ी बात है तो हमने कैजुअली खेलना है क्वार्टर फाइनल। हमने फाइनल तक जरूर जाना है। हमने प्लेयर्स को इस तरह से मोटिवेशन के अंदर, मतलब कोचिंग के अंदर में ही कहा था कि अच्छा, टूर्नामेंट शुरू से पहले मैंने टीम को कहा था कि फाइनल सेमीफाइनल एटलीस्ट हमने जाना। उससे पहले हमने किसी भी टीम को इजी नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल में वैसे ही आपका क्योंकि सेमीफाइनल फाइनल के अंदर इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। इवन इफ यू प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम दैट इज नॉट एज गुड एज यू, mentality matters a lot, because obviously football is a very unpredictable game।
तो any team can score a corner or a deflected goal and they can sit back behind the ball, मतलब हो जाता है इस तरह की चीजें। तो हमने ये किया था एनएसएसजीसी के खिलाफ, आई थिंक यही हुआ था हमारे साथ। उन्होंने एक पहला गोल हमने इनको गिफ्ट कर दिया था, उसके बाद द स्कोर लाइन इन द एंड वाज 3-1। और आई थिंक जो हमने एक गोल किया था ना, अगर वो हमें हमारा गोल देख लेना, आई थिंक मैंने पोस्ट भी किया था, तो आपको लगेगा नहीं कि वो एसएसजीसी को हुआ, बिकॉज एसएसजीसी की डिफेंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली हमने गोल एसएसजीसी को किया था। वो इट वाज एन आउट क्लास गोल, व्हाट गुड टीम गोल। आई थिंक अब वो शेयर किया था अपनी स्टोरी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो वहां हुआ था ना जो उसमें अंदर, इवन दो the scoreline was a bit flattering, 3-1 जो लॉस था was a bit flattering to be fair, लेकिन वही बात है ना, बिकॉज समझ सकता हूँ ना कि यू आर प्लेइंग a national level team of essentially national team players for the very first time in a competitive environment, nerves सबके साथ होती हैं, you know, those guys were playing games like ये तो उनके ना रोजमर्रा का खेल है। ऐसे गार्डन्स के लिए it was a, I would say, a rude awakening कि भाई this is the level we should aspire to, कि जिस लेवल पे ये टीम खेलती है, इनके प्लेयर्स में जो कॉन्फिडेंस होता है, एक स्वैगर होता है ना, कि एक क्या कहते हैं ना, एक घुमंड मैं नहीं कहूंगा, आई डोंट वांट टू से एरोगेंस, बट मैं समझता हूँ ना कि एक सेल्फ बिलीफ होता है कि भाई हम नेशनल टीम प्लेयर ऐसे नहीं बने, ये करना पड़ता है हम सबको। बट आई थिंक जो रिजल्ट, इवन दो वाज अ बिट मे सीम हार्श, बट आई समझता हूँ कि उस रिजल्ट से सीखना बहुत जरूरी था कि भाई दिस इज द लेवल वी वांट टू रीच, दिस इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन, एंड दिस इज द काइंड ऑफ प्लेयर्स वी शुड डेवलप ऑन आवर ओन। यस, हमने अभी आई थिंक चैलेंज कप में उन्होंने अपनी मीडिया टीम अपनी बुलाई हुई थी ऑलरेडी, लेकिन हमने अपना ड्रोन हमने मेक श्योर किया था कि हमारी एक गेम वहाँ पे रिकॉर्ड हो, सो दैट वी गो होम एंड वी लुक एट इट एंड वी नो वेयर वी नीड टू इम्प्रूव। एसएसजीसी वाली गेम हमारी पहली गेम थी, दैट वाज बाय द वे आवर फर्स्ट एवर लॉस। So I think we had played like 30 to 40 matches, 30 to 40 friendlies against random teams, against I think we even played against Gepco Wabda, Lesco Wabda, and we didn't lose to them. So SSGC's loss was the first loss, and we got to learn a lot from it. तो उसके बाद हजारा के साथ खेला हमने, और उसके बाद we came up against Wabda. Wabda का play style is I mean everybody has their own way of playing. तो वापडा का they use more long balls, उनका मतलब they're very physical players, they're very physical, yes, very physically imposing। उनका press जो है ना, off the ball press is outclass। I think on the ball they were not, in my opinion on the ball we were as good as them, but off the ball they ran through us। उन्होंने जिस तरह से हमें press किया था, जिस तरह से उन्होंने defending की थी, और they were winning every second ball। So I think that particular game was literally men against boys, वापडा वाला। क्योंकि वही बात थी ना कि जब हमने भी कुछ अर्सा पहले वापडा के कोच, हेड कोच तनवीर अहमद से बात की, तो उन्होंने कहा कि देखें उनका प्लान था कि हमने हर मैच को मैच बाय मैच हमने टैक्टिक्स करने हैं। कुछ मैचेस में इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि हम थोड़ा सिट बैक करें, अब्सॉर्ब द प्रेशर फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स एंड देन हेड बैक। उन्होंने आर्मी को हराया था, they beat them I think 1-0 in the semi-finals I think, so they absorbed the pressure and then they hit back and scored the goal that they wanted to against other teams। का कि नहीं, we can impose ourselves on them because उनके पास majority players उनके फैसलाबाद साइड से physical, imposing, good stamina, good physique, वही बात है ना, physicality होती है ना, काफी साथ में होती है, they can overwhelm the other side if they have to। they had a very flexible approach। तो जाहिर सी बात है ना, आपका फिर इंटरेक्शन हुआ होगा प्लेयर्स के साथ भी, डिफरेंट टीम्स के साथ भी, तो शाबाशी तो मिली होगी ना कि भाई यू हैव डिफाइड एक्सपेक्टेशंस, यू आर नॉट जस्ट हियर टू मेक द नंबर्स अप, यू रियली वेंट देयर टू इम्प्रेस। तो जो रिएक्शन आपको मिला था इन लोगों से, पीएफएफ के ऑफिशियल से होंगे, डिफरेंट टीम्स के प्लेयर्स से, कोचेस, स्टाफ वगैरह से होंगे, हाउ डिड इट मेक यू गाइस फील व्हेन यू वेंट बैक होम कि यार वी अचीव्ड समथिंग? ऑब्वियसली हमने, जैसे मैंने आपको बताया, हमने टीम को ये कहा था कि सेमीफाइनल से पहले हमने बाहर नहीं होना, लेकिन आफ्टर वी वेंट होम आफ्टर लूजिंग टू वापडा, ऑब्वियसली वी हैड टू चीयर आवर बॉयज अप बिकॉज फैक्ट्स तो उनको बताने थे, बिकॉज उनको मैंने कहा था आई डिडंट एक्सपेक्ट अस टू गो दिस फार, आई बिलीव इन यू गाइस बट आई पर्सनली डिडंट एक्सपेक्ट इट। मैंने उनको राउंड ऑफ अप्लॉज दिया सारों को, एंड ऑब्वियसली जो चीज़ें मैंने उनको प्रॉमिस की हुई थी, जो सेमीफाइनल से पहले मिलनी थी, सेमीफाइनल में जाने के बाद मिलनी थी, तो उनसे पहले हमने उनको दी क्वार्टर फाइनल तक ही, सो दैट दे डिसहार्टन और
दे बेसिकली आपकी वाली बात, हमने उनको बताया था कि इस लेवल पे हमने जाना, इस लेवल इस तरह हमने अपने प्लेयर्स को डेवलप करना है, इस तरह से फिजिकली हमने प्रेजेंस दिखानी है अपने फ्यूचर के हर मैच में। तो इट वाज अ बिग लर्निंग कर्व अगेंस्ट एसएसजीसी एंड वापा। बिल्कुल, और So मैं समझता हूँ कि इस yes, चीज को and लेके I wanted such tournaments to be held consistently, लेकिन अब आपको पता है कि ये हो गया अब जो उसी हो बेसिस पे आ रहा हूँ ना कि जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा था कि ओवर द लास्ट कपल ऑफ पिछले 2 महीनों से देखा जाए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो सियासी मामलात हैं, दे हैव बीन less than, disappointing is a very mild word to describe what's been going on over the last couple of months. लेकिन ये देखा जाए, ये क्राइसिस 2015 की स्टार्ट हुई हुई है. That's a different ball game. You can read about it, which many people in the press are talking about. Umaid Wasim, Natasha Raheel, फैजान लखानी और आलमजीब साफी, जिन्होंने लिखा हुआ प्रेस में. हमने भी कुछ लिखा हुआ है, आप भी उसको पढ़ सकते हैं. यू कैन गो अप फॉर दिस वन. तो अभी रिसेंटली मार्च के एंड पे सैयद अशफाक हुसैन शाह साहब के ग्रुप ने, जिसके अंदर विच हैज मेंबर्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, अफिलिएट्स नहीं तो कम से कम एडवाइजर्स या क्या कहते हैं सपोर्टर्स ऑफ दैट पार्टी, रूलिंग जमात के अंदर, दे हैव फोर्सिबली टेकन ओवर द पीएफएफ. फीफा ने हम पे बैन लगा दिए, बिकॉज फीफा ने बैन का ये कहा है कि जब तक फीफा रिकॉग्नाइज नॉर्मलाइजेशन कमेटी को चार्जेस हैंडओवर वापस नहीं होंगे विदाउट कंडीशन, बैन लगा रहेगा. एंड अनफॉर्चुनेटली इसका ये मतलब हुआ कि जो भी हमने नेशनल टीम के जो आइडियाज रखे हुए थे पीएफएफ ने उस दौर के अंदर, दे वोंट बी इम्प्लीमेंटेड. कोई भी अगर ये इवेंट अशफाक शाह ग्रुप करवाती है, दे माइट इट प्रोबब्ली वोंट हैव एनी ऑफिशियल रिकॉग्निशन व्हाटसोएवर. तो इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से धचका तो लगा होगा ना कि मेंटली तौर पे क्या ये व्हाट्स गोइंग ऑन, और क्या फिर भी आप समझते हैं कि इट्स स्टिल इंपॉर्टेंट टू कीप मूविंग ऑन and keep pressing that when things hopefully become stable, you are there to grasp on that opportunity. सर जब हम लोग लॉन्च कर रहे थे ना फुटबॉल क्लब, ऑब्वियसली आपको तो पता है इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट फुटबॉल क्लब को एक तो लॉन्च करना, ऊपर से उसको ऑपरेट करना. आपको पता है सैलरीज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द थिंग्स, एक एक चीज हम मतलब अपने प्लेस में यहाँ पे पेट्रोल भी ऑफर करते हैं. तो इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस बाय द वे. तो उसको अब मेंटेन करना वाज अ ह्यूज थिंग, और मेरे काफी लोगों ने मुझे ये कहा था कि यहाँ पे तो फुटबॉल होती ही नहीं है, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो इस तरह. मतलब इट वाज नॉट अ वेरी इनकरेजिंग हियरिंग फ्रॉम सम पीपल. और जब ये बैन की न्यूज़ आई तो ऑब्वियसली मेरे डीएम्स में काफ़ी लोगों ने वो चीज़ फॉरवर्ड की मुझे. तो उन्होंने कहा अब क्या करोगे, मतलब इस तरह करके आ रही थी. मैं भी ऑब्वियसली हुआ था कि यार मैंने चीज़ स्टार्ट कर दी, अब इसका क्या होगा. मुझे तो नहीं समझ लग रही थी. मैंने आपकी आर्टिकल जो आपने लिखे थे, आपकी जितनी भी पोस्ट थी, मैं पढ़ रहा था सारी, ताकि टू मेक सेंस ऑफ व्हाट्स हैपेंड. और मतलब मुझे तो मतलब डिस्कशंस करने की से ही मैं थोड़ा इजी हुआ था. और अदरवाइज आई वाज नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड. तो मतलब आपने शुरू में कहा था कि कोचिंग लाइसेंसेस देने चाहिए यहाँ पे लोगों को, सो दैट वी कैन गेट देम टू कोच आवर एकेडमी प्लेयर्स एंड स्टफ. तो आई थिंक सबसे बड़ा जो इशू होगा इससे वो कोचिंग लाइसेंसेस ना मिलने का मेरे हिसाब से इस सारे सिनारियो से, इन माय ओपिनियन. ऑब्वियसली फंडिंग तो एक अलग बात है कि जो हमारी ईयरली फंडिंग देती थी फीफा, वो तो अब नहीं मिलेगी हमें 5 साल तक. बट कोचिंग लाइसेंस वाज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग इन माय ओपिनियन. अब आपको पता है मैंने लाइसेंसिंग नहीं की हुई. मैंने मेरी फुटबॉल नॉलेज उतनी है जितनी मैं देखता हूँ. और आपने पता नहीं नाम सुना होगा उसका कि नहीं सुना होगा, कोचेस वॉइस के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिधर कोचेस वॉइस के नाम से वेबसाइट है, जिधर वो कोचिंग कराते हैं, कोचिंग कोर्स कराते हैं बेसिकली. और आप इस वीडियो के बाद आप वहाँ पे जाके देख ही लेना उनको. तो वहाँ पे बेसिकली जितने भी यूरोप के प्रोफेशनल कोचेज हैं वो कोचिंग करा रहे होते हैं वीडियो बेस्ड, प्रैक्टिकली. मतलब सारी ड्रोन फुटेज होती है, जो जिस तरह से वो अपनी वहाँ पे कोचिंग करा रहे होते हैं टीम को, अपने बच्चों को, उस तरह से उन्होंने वो रिकॉर्ड किया होता है और उसको अपलोड किया होता है वेबसाइट पे. तो मैं तो वो देखता हूँ, मैं तो उससे अपनी सारी की सारी कोचिंग जितनी भी की है उससे की है. मैंने कोई लाइसेंसिंग नहीं की, बट आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लाइसेंस, अ प्रॉपर लाइसेंस. तो आई थिंक वो जो एक वो चीज़ चली गई ना हमारे हाथ से, वो एक बहुत बुरी. इसलिए तो आई थिंक यू मेंशन्ड अबाउट सेंडिंग पीपल मिडिल ईस्ट कंट्रीज में. और
that's a huge letdown in my opinion. बिल्कुल वही बात है ना कि ऐसे मौके के अंदर when things were supposedly meant to go a bit more predictable, था कम से कम एक फिर से एक सिचुएशन, एक conducive environment होगी जिसमें प्राइवेट क्लब्स, डिपार्टमेंट्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज डिपार्टमेंट्स के पास तो वो तो सरकारी मुलाजमीन है, तनख्वाह उनको मिलती रहेगी, दे ऑपरेट ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस एनीवे। लेकिन जो प्राइवेट क्लब्स हैं जैसे ऐसे गार्डन्स हो गए, जिस तरह इस्लामाबाद में टीम 18 वगैरह होगी, पोपो एफसी होगी, या कराची यूनाइटेड वगैरह हो गए, जो कराची सिटी एफसी अभी रिसेंटली उन्होंने भी एक प्लेटफॉर्म ना लॉन्च किया हुआ है। इफ दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन प्रॉपर नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स, पीपल से कि यार देन इज इट रियली वर्थ इट? बट एट द सेम टाइम वही बात है ना कि इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड अप, इवन इफ इट्स अ स्मॉल सेटअप, कि आपने एकेडमी सिस्टम बनाया हुआ है, आपने एक टीम बना के रखी भी है, अपने टूर्नामेंट्स करा सकते हैं, यू नो, यू कैन ब्रिंग इन सम पब्लिसिटी कि आप यू डू लाइक एन 8 टीम टूर्नामेंट, कि आप पाकिस्तान के जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी वगैरह को बुलाएं कि यार हम टूर्नामेंट हम होस्ट कर रहे हैं, we'll have a tournament proper है, हम इसको proper live stream करेंगे वगैरह। That is a way for you to generate, still keep generating a kind of interest कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है, which means that you have to do things on your own. आपको ये चीज feasibility चलानी पड़ती है साथ साथ में। But I just hope कि जब भी situation, political stability जब भी आती है, जैसे भी आती है, because ये don't expect this to be resolved that quickly. तो उसके अंदर फिर initiative किस पे आता है? आप लोगों पे, कि what do we do instead? What can we do? Because we cannot just wait for them to do something positive and just say, okay, हम इंतजार कर लेंगे, पैसे खर्च हो रहे हैं, तनख्वाहें जा रही हैं, nothing is happening, what to do? Maybe close it down. No, you have to do something on your own then, right? Tournaments आप organize करा सकते हैं, और different teams से आप बातचीत करें, team 18 वगैरह से, let's stick together, let's put our heads together and launch our own, for example, small tournament, a small league in which हम आपस में we are trying to contribute as much as we can and become better in that. रमजान से पहले हमने आपके लिए अप्रैल में हमने टूर्नामेंट कराना था नेशनल फुटसॉल चैंपियनशिप के नाम से, और इसने जी सुपर पे भी टेलीकास्ट होना था। हमारी पूरी की पूरी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हुई। ये जो अभी हमने नया फुटसॉल पिच लॉन्च किया ना, ये बेसिकली उस टूर्नामेंट के लिए करनी थी, उस टूर्नामेंट के वाले दिन हमने करनी थी, तो वो लॉन्च हो चुकी है। हमने खैर वहाँ पे ट्रेनिंग तो स्टार्ट कर दी हुई है, लेकिन उस पहला जो मैच उस पिच पे होना था वो उस टूर्नामेंट का होना था। बीच में फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिस आया कि यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी, लॉकडाउन की वजह, लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लगा, फिर बीच में रमजान स्टार्ट हो गया, रमजान के बाद मतलब ईद आ गई, तो बहुत बड़ा गैप आ गया बीच में। तो अब हमारा प्लान है कि हम जुलाई के मतलब नेक्स्ट वीक 1.5 मंथ हमने इस टूर्नामेंट को कराना है, और इंशाल्लाह ताला हमने मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान की जितनी भी फुटसॉल टीम्स हैं, मतलब जब हमने इसको मतलब बाहर अभी बात ही की थी, वर्बल मार्केटिंग ही हुई थी, तब हमारे कोचेस को, जो रजा फजली साहब हैं जो हमारी फुटसॉल टीम के कोच हैं, उनको कॉल्स आ गई थी कि हमारी ये टीम एंटर करा दें, और मतलब ऑलरेडी काफ़ी टीम्स एंटर हो चुकी थी। अभी हमने फीस किसी से नहीं ली, बिकॉज वी न्यू कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कभी भी लॉकडाउन दोबारा लग सकता है, बट वी विल बी डूइंग दिस। तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं मतलब अपने इस टूर्नामेंट के बारे में भी थोड़ा मुझे मिल गया है कि मैं उसको थोड़ा मार्केट कर सकूँ, और इट्स गोइंग टू हैपन इन मिड जुलाई, प्रॉबली 16, 17, 18 का जो वीकेंड होगा जुलाई के अंदर, उस दौरान, क्योंकि उससे अगला वीकेंड आई थिंक ईद होगी, तो प्रॉबली उससे पहले ही इंशाल्लाह ताला हम इस टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे। बहुत बड़े स्केल पे होगा इंशाल्लाह ताला, और ऑल फुटसॉल टूर्नामेंट्स और ऑल फुटसॉल टीम्स विल बी कमिंग देयर। और अगर आप पाकिस्तान होंगे तो आप ही आए, वरना थैंक यू। ये मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ ना कि ये एक्टिविटीज आप चलाते रहे ना, चाहे स्मॉल स्केल पे हो, मीडियम स्केल पे हो, ताकि ना कम से कम देयर इज स्टिल सम एक्टिविटी गोइंग इन द फुटसॉल एंड द फुटबॉल एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो देन यू कैन कीप टेलिंग पीपल कि भाई doesn't matter Bano, so what, we're doing our own thing now, we're doing our own tournaments। और यही समझता हूँ ना, फीसिबिल्लाह काम चलाने से फिर आगे पर then you're preparing the ground for when things stabilize, then you could say now we can move to the big time now, because we've made our capitalized of this situation। आप समझिए कि हमारा लॉन्च हुआ था ना क्लब, उन दिनों हमारा जब सबसे पहला लॉकडाउन लगा था वो कोरोना का, ड्यूरिंग दिस टाइम इन लास्ट ईयर मई में, तो मैं यूके से वापस आ गया था उस वजह से। उन दिनों हमने क्लब अपना लॉन्च किया,
सो और ऑब्वियसली मुझे पाकिस्तान फुटबॉल का कोई आइडिया नहीं था। आई जस्ट थॉट दैट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई यहाँ पे बस लोकल टूर्नामेंट्स किसी ने करा दिया, फुटसॉल टूर्नामेंट हो गया, कोई स्पेसिफिक फेडरेशन मुझे नहीं पता था यहाँ पे है। पीएफएफ का पता था, बट आई डोंट थिंक कि इतनी ऑफिशियली यहाँ पे चीजें होती होंगी जिस तरह यूरोप में वगैरह होती हैं। तो मैंने तो इसी माइंडसेट से निकाला था क्लब का आइडिया। तो एक तरह से हमने इस चीज को कैपिटलाइज ही किया है कि विदाउट एनी ऑफ दिस थिंग हमने अपने क्लब को इतना मार्केट कर दिया है कि व्हेन थिंग्स गेट बेटर विल बी इंशाल्लाह ताला विल बी अमंग्स द टॉप टीम्स। आमीन टू दैट इंशाल्लाह, एंड होपफुली आपके जो अगले टूर्नामेंट्स होंगे और एक्टिविटीज होंगे वो हम भी देखते रहेंगे। विल बी हैप्पी टू शेयर ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, बिकॉज जो अच्छा काम लोग करें उनको हाईलाइट करना जरूरी है, खास तौर पे जो लगन के साथ प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं, बहुत जरूरी था। शेर अफजल मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बड़ा मुझे खुशी हुई कि आपने हमें पूरी डिटेल के साथ, वी हैड अ वेरी हार्ट टू हार्ट काइंड ऑफ डिस्कशन ऑन व्हाट सिचुएशन इज विद एसए गार्डन फुटबॉल क्लब। मेरी पूरी दुआएं आप सबके साथ कि योर टीम प्रोग्रेसेस, योर टीम कंटिन्यूज डूइंग इट्स गुड वर्क, एंड होपफुली इन अ कपल ऑफ years time with AFC club licensing, with the situation stabilizing a bit, we hope to see your team in the Pakistan Premier League or the top division of that time, whatever, whenever it is held. Amen to that, inshallah. ख़वातीनो ज़ात, मैं हूं अली हसन, footballpakistan.com से। ये था हमारा एक बड़ा जबरदस्त सेशन हुआ था शेर अफजल मलिक, जो कि मैनेजर एंड कोच हैं एसए गार्डन फुटबॉल क्लब के नियर लाहौर। उम्मीद है आपने सबका अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वी सी यू लेटर नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।